यहाँ से क्या किया कि आपने डेरिवेटिव पे टैप किया। अब डेरिवेटिव पे टैप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या ओपन होकर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास ओपन होकर आ रहा है, निफ्टी ओआई टेबल CW। अब यहाँ पर जो ओआई टेबल है, ओआई टेबल से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ओपन इंटरेस्ट टेबल, ठीक है। सेकेंड वन CW, जो ब्रैकेट में CW दिया हुआ, CW का मतलब है करंट वीक, ठीक। सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल। फिर निफ्टी ओआई टेबल NW। अब NW का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट वीक। आप नेक्स्ट वीक की टेबल भी देख सकते हो। कल हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है जो कि है वीकली एक्सपायरी 22 जून। बट लास्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो वो 29 जून की है, जो कि जिसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 29 जून कि उसमें क्या चल रहा है। उसके अलावा फिर निफ्टी ओआई टेबल सेम CW करंट वीक। अब ओआई चार्ट से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कर सकते हो कि सपोर्ट कहां पर है मार्केट का और रेसिस्टेंस कहां पर है। बट मैं आपको ओआई टेबल में ही बता दूंगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें, और बहुत ही ज्यादा इजी वे में। तो वो आपको इतने ज्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। निफ्टी ओआई टेबल और बैंक निफ्टी ओआई टेबल मंथली एम का जो मतलब है यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट से। अगर कोई क्लाइंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहता है तो वो मंथली टेबल यहाँ से देखेगा, और उस मंथली टेबल के अकॉर्डिंग अपने जो है टारगेट, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप आ जाते हैं डायरेक्ट डेटा पर। सिंपली आपने देखा निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली, मैं टैप कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। CW करंट वीक पे आते हैं। करंट वीक पे टैप करने के बाद जो करंट वीक का डेटा है 22 जून 2023, उसका डेटा मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें। 10:30 के बाद आप इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे और ज्यादा अच्छे फिर इसके रिजल्ट्स ले पाएंगे। क्लियर। अब 10:30 के बाद यूज करना है, 10:30 से पहले यूज क्यों नहीं करना है और उसके पीछे रीजन क्या है, इन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10:30 से पहले हम आपको ट्रेड लेने के लिए अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, अगर आप मॉर्निंग की मार्केट देखोगे तो उस टाइम पे जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और हमारा कंसर्न क्या होता है, आप जो ये सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर बाय करने के पीछे रीजन क्या है कि आप लॉस नहीं करना चाहते, या जो लॉस आपने किया है उसको आप रिकवर करना चाहते हैं। एंड ऑफ द टाइम ये सॉफ्टवेयर आपको गाइड क्या करता है, सॉफ्टवेयर के कुछ की पॉइंट्स हैं। सॉफ्टवेयर आपको यही चीजें गाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाकर देता है, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज इनहेंस करता है, ऑप्शन चेन का डेटा, ये तो टाइमली डेटा। और सबसे मेन होता है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री और एग्जिट। और सबसे लास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है आपको। क्लियर। तो सिंपली यही सारी चीजें आपको करता है ये सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए क्या होता है कि 10:30 से पहले आप ट्रेड लेना चाहते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो 10:30 से पहले। बट उस टाइम पे जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, और उस टाइम पे जब रिस्क बढ़ता है तो ऑलरेडी रिवॉर्ड भी बढ़ाना पड़ता है, बट उस टाइम पे रेशियो हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर या रिस्की ट्रेडर नहीं होते हैं वो इस टाइम फ्रेम को यूज करें 10:30 के बाद, तो ज्यादा अच्छे से आप इसके रिजल्ट्स ले पाएंगे। अब वो अभी लाइव में आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से आज मैंने एक ट्रेड लिया 10:30 के बाद और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, लाइव आप सभी को दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। अब 1 to 1 बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक दिया हुआ है 19,100। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका ₹2, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 98,76,300 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अभी दिया हुआ है, ठीक है, 98 लाख। अब एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। open interest, the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled for an asset। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता है जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। किसके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में आपका फ्यूचर्स भी आता है और ऑप्शंस भी आता है, ठीक है, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए। सेटल्ड मींस लोगों ने बाय किया बट सेल नहीं किया, ये लोगों ने सेल किया एंड ऑफ द टाइम बाय नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट वेट अ मिनट में, 1 मिनट लाइन पर रहे, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से क्लियर करते हैं आगे, ठीक है।
वापस से अब डेटा पर आ जाते हैं। अब यहां से जैसे ही मैंने डेटा पे गो थ्रू किया, ओपन इंटरेस्ट पता चल गया आपको कि एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि टोटल जो ओआई है उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ठीक है, ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है। यानी कि टोटल तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट, आज के दिन में ये चेंजेस आए, टोटल ओआई ये हो गया, ठीक है। यानी कि कल तक था 98 लाख, आज फ्रेश कितने ऐड हुए 36 लाख 86,000। अब ये जो डेटा आप इस सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर, ये सारा का सारा डेटा राइटिंग का डेटा है, और सेकंड वन सारा डेटा क्वांटिटी में है, कहीं भी डेटा आपको लॉट्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ओपन इंटरेस्ट पता चल गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल गया प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। आप परसेंटेज क्या है, और ये कुछ हाईलाइटेड नंबर्स हैं, ये क्या है, ठीक है। परसेंटेज की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 89%, 138%, 69%, ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो आप ओआई देख रहे हो टोटल ओआई है, टोटल ओआई कितना है 1,64,22,750। बट चेंज इन ओआई यानी कि आज के दिन में कितना ओआई ऐड हुआ है 77,010 लाख। यानी कि कल का जो ओआई था उससे आज के दिन में 89% ओआई इंक्रीज हुआ है। कैसे, वो इसके बेसिस पर आप इसमें जब ये लेस करोगे इसमें से तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना था कल का ओआई और आज कितना हुआ। सेम 1,23,000 टोटल ओआई, सॉरी 1,23,00,000, बट आज 71 लाख ऐड हुए यानी कि 138%। सेम इस तरह भी वही सिनेरियो है, 48 लाख टोटल है, आज 34 लाख आए हैं, तो 236% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए चेंज हुआ है आज के दिन में एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। क्लियर, ये चीज क्लियर। परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं ये जो तीन हाईलाइटेड नंबर्स हैं, ये तीन हाईलाइटेड नंबर्स क्या है। सबसे पहले ये जो हाईलाइटेड नंबर्स आप देख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्राइक के अंदर हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे हैं येलो कलर की मार्किंग से, ये बेसिकली हमें मार्केट का जो एक तरीके से एटीएम होता है एट द मनी, आप सभी को पता होंगे ऑप्शंस ग्रीक्स एट द मनी, तो ये बेसिकली हमारा एट द मनी है, ठीक है, कि एट द मनी ये हो गया हमारा 18,850 पर। आज मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुआ, अगर आप मॉर्निंग की मार्केट देखोगे तो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था 18,850 के। सो ये हमारा एट द मनी हो गया, ठीक है। अब एट द मनी तो ये हो गया। अब उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ से ये क्या है और ये क्या है। तो कॉल साइड में अगर मैं बात करूं उन 19,100 से लेके 18,600 टोटल 11 स्ट्राइक्स हैं। 11 स्ट्राइक्स का ओआई दिया हुआ है, चेंज इन ओआई दिया है, बट 11 स्ट्राइक में सबसे ज्यादा जो ओआई है कॉल साइड में वो है 18,900 पर। सो ये बेसिकली मेरा क्या काम करेगी, रेसिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। रेसिस्टेंस का काम कैसे करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है कॉल साइड में वो क्रिएट है 18,900 पर। तो मेरा जो मार्केट की रेंज है यानी कि अप साइड में जो रेंज है वो रेसिस्टेंस की, वो यहां से मुझे रेसिस्टेंस मिल गया निफ्टी का 18,900। सेम इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सेम 11 स्ट्राइक में सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है पुट साइड में वो क्रिएट है 18,800। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट है तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें चार्ट के थ्रू, ये गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है सपोर्ट की। अब ये कैंडल जैसे यहाँ टच करती है बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट, अगेन बाउंस बैक, फिर सेम वही सिनेरियो रिपीट, बाउंस बैक। क्लियर, मींस जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो वहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेम जो यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस में देखा, सॉरी सपोर्ट में, रेसिस्टेंस में सेम उसका ऑपोजिट होगा। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब नॉर्मली यहाँ पर मैंने देखा डाउन, फिर यहाँ से कंसोलिडेट, फिर डाउन, फिर यहाँ से काफी देर तक कंसोलिडेट, डाउन, फिर यही सिनेरियो रिपीट, डाउन। सपोर्ट में क्या था, सपोर्ट पे आके मार्केट अप साइड में जाती है। अब वहां पे क्या चांसेस होते हैं, वहां से फिर डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस में उसका ऑपोजिट। क्लियर, अब इसके अलावा देख लेते हैं, इसको लाइव देखते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की थ्योरी वर्क किस तरीके से करती है। अगर आप इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखोगे तो 10 में से 7 बार रिजल्ट इसके पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब किस तरीके से पॉजिटिव देखने को मिलेंगे आज का डेटा लिखते हैं लाइव, ठीक।
आज मार्केट ओपन कहाँ हुई, मार्केट का जो ओपनिंग लेवल था यही लेवल था, ठीक है, ऑलमोस्ट 18,850 के अराउंड जो हमारा एटीएम था, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन आया, फिर अगेन अपसाइड गया, अपसाइड में भी कहाँ तक गया, 18,875 का इसने हाई लगाया आज निफ्टी ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के नियर बाय जा रहा था मार्केट, रेसिस्टेंस के जैसे नियर बाय किया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउनफॉल आ गया। अब डाउनफॉल आने के बाद कहां तक ये डाउनफॉल कंटिन्यू किया, ये रहा जो लेवल है 18,794। अब 18,794 क्या है, हमारा जो सपोर्ट था 18,800 पर था, सेम यही सिनेरियो था। अब यहां से रिपीट करके मार्केट बाउंस बैक ले रहा है, ऑलमोस्ट अभी हम बात करें तो 30 पॉइंट्स ऊपर ऑलमोस्ट चला जा चुका है इस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से इम्प्लेट सपोर्ट के पास गया तो बाउंस बैक किया, रेसिस्टेंस के पास आया तो डाउनफॉल लाया। तो इसे आप लाइव मार्केट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इस स्ट्रैटेजी को है बेसिक से स्ट्रैटेजी है, कोई ज्यादा इसमें थंब रूल आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट 10 में से 7 बार रिजल्ट आपको इसके पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, 3 बार रिजल्ट्स नेगेटिव भी होंगे, बट 10 में से 7 बार इसकी जो रेशियो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी आपको। क्लियर, पहली चीज। अब इसके अलावा सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, अब डेली आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर सकते, समटाइम आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। अब वो स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगी जो आपको बनानी है सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो स्ट्रेटेजी के लिए आप यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, excellent, kindly show such support and resistance description as and figure। अभी एक्चुअल में मैंने यही चीज आपको बताई मिस्टर सैमी कि किस तरीके से हम यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे, जब मार्केट रेसिस्टेंस के नियर बाय गया डाउन आया, फिर सपोर्ट के नियर बाय जैसे सपोर्ट पे आया अगेन बाउंस बैक दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो हम बनाकर चलते हैं कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले, और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करती है, उसके लिए क्या क्या सिनेरियो बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सिंपली ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो आप सभी, जिससे कि आपको रिमाइंड रहे कि वो ट्रिपल कंफर्मेशन है क्या एक्चुअल में। फर्स्ट कंफर्मेशन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है जिस भी तरफ कम रहेगा, पहली कंफर्मेशन वहां से मुझे मिलेगी। सेकंड कंफर्मेशन, पुट कॉल रेशो पीसीआर, पीसीआर अगर 1.25 है या उससे अबव है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा, ठीक है। सेकंड, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो मैं पुट साइड में जाऊंगा, मेरी सेकंड कंफर्मेशन यहां मैट होगी कब, जब पीसीआर 1.25 से अबव है तो कॉल साइड, 0.80 के बिलो है तो पुट साइड। थर्ड कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स कौन कौन से इसके अंदर, ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल बाय है तो सेम एज वी वेब भी बाय होना चाहिए, अगर ये सेल है तो ये सेल होना चाहिए, ये नहीं कि एक बाय और एक सेल, अगर ऐसा हो तो सिनेरियो मैट नहीं होगा, और जब सिनेरियो मैट नहीं होगा तो हमारी ये जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है ये भी मैट नहीं होगी। तो मेक श्योर ये 3 चीजें ध्यान में रखने वाली होती है, क्या, चेंज इन वाई का टोटल जिस तरफ कम हो, पीसीआर 1.25 से अबव तो कॉल साइड, और 1.25 के बिलो, सॉरी 880 से बिलो तो पुट साइड। थर्ड वन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो तब। अब उसके लिए क्या करना है, इंट्राडे डेटा में आने, चेंज इन वाई का टोटल आप यहाँ पे से ले सकते हैं। आप सेम ये जो चेंज इन वाई का टोटल आप देख रहे हो, ये कॉल साइड का और ये पुट साइड का, सेम यही टोटल यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इंट्राडे डेटा में आपको तीनों कंफर्मेशन यहीं से आप ले सकते हो, और तीनों कंफर्मेशन आप लेंगे और आपके पास 2 टाइम फ्रेम है, कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा सूटेबल है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम है, क्यों, क्योंकि अभी हम बात करें, अभी आप सभी को देख रहे होंगे आप 11:57 हो रहे हैं एक्चुअल जो अभी टाइम है, ठीक है। बट डेटा मेरे पास क्यों आ रहा है 15 मिनट का, क्योंकि मैंने 15 मिनट पर क्लिक किया है तो 11:45 का आ रहा है, अगला डेटा नहीं आ रहा है मेरे पास, वो अगला डेटा कब आएगा, 12 बजे आएगा। बट जैसे ही मैं इसको 5 मिनट पे टैप करूंगा 50 का भी मैं डेटा देख पाऊंगा, 11:50 और 11:55 का भी डेटा देख पाऊंगा। तो पहली कंफर्मेशन जैसे मैंने 5 मिनट पर टैप किया, तो इसलिए बेसिक सा रूल है कि आप 5 मिनट पे यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट फिक्शन ऑफ सेकंड, फिक्शन ऑफ मिनट में रिवर्स कर जाती है। तो उस रिवर्स को कैसे आप फाइंड आउट करें और उस रिवर्सल पे फिर कैसे एक्यूरेट रिजल्ट ले, उसके ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है, कि रिवर्सल आज कैसे फाइंड कर सकते थे हम। सबसे पहले ये देखा हमने
1155, ठीक है। अब ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताई। पहली कंफर्मेशन मैंने आपको बताया कि चेंज इन ओआई का टोटल, ये कॉल साइड का और पुट साइड का यहाँ पे दिया हुआ है। तो चेंज इन ओआई का टोटल कम किस तरफ है, यहाँ पर है 3,24,54,000 अप्रोक्सीमेटली। वहीं पे अगर पुट साइड की बात करूं तो जस्ट 1,92,00,000 है। सो मैंने आपको बोला था कि जिस भी तरफ डेटा कम हो उस तरफ हमें जाना है। अब इसके पीछे भी रीजन दूंगा कि कम की तरफ क्यों जाना होता है, क्योंकि बेसिकली जो थंब रूल है, थंब रूल यही कहता है कि मार्केट में जो क्राउड है 99% क्राउड मार्केट में लॉस करता है। इसीलिए हमें हमारी जो पोजीशंस बनानी होती है वो क्राउड के अगेंस्ट बनानी होती है। क्लियर? क्राउड के अगेंस्ट हम पोजीशंस बना के चलते हैं, दैट्स व्हाई हम ये आपको सजेशंस देते हैं ऑलवेज। अब जितना हम पोजीशन अपनी क्राउड के अगेंस्ट रखेंगे उतने ज्यादा अच्छे हम रिजल्ट्स देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कॉन्फर्मेशन जो है हमारी क्या बोल रही है, कॉल साइड में है 3,24,00,000, पुट साइड में है 1,95,00,000, तो कम इस तरफ है। तो पहली कन्फर्मेशन मुझे मिल गई कि मुझे पुट साइड में डायरेक्शन रखनी है, ठीक है। चेंज इन ओवाई का जो टोटल है कम किस तरफ है उस तरफ जाना है। सिंपली क्राउड के अगेंस्ट काम कर रहा है, यानी कि जहां पे मार्केट का क्राउड जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमें उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना है। क्राउड कहाँ जा रहा है, कॉल साइड में जा रहा है। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि यहाँ जो डेटा है ये राइटर्स का डेटा है। तो कॉल राइटर्स अगर कॉल बेचकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जो मार्केट का व्यू है वो आने वाले टाइम में नेगेटिव देख रहे हैं जब भी वो कॉल बेचकर चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज पहली कंफर्मेशन यहां से आपको मिली। सेकंड कंफर्मेशन, अब सेकंड कंफर्मेशन की बात करें तो पीसीआर। पीसीआर मैंने आपको बताया था 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के बिलो देन बाय पुट ऑप्शन। सेम सिनेरियो मेट होता है, 0.80 के बिलो है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो सेकंड कंफर्मेशन है, सेकंड कंफर्मेशन मेट होती है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, डेटा अपडेट हो गया ऑटो। हाँ जी 12 बज गए, तो अब 12 बजे का डेटा आ गया। बट हम बात कर रहे थे 11:55 की। सो यहाँ पर हमने देखा सेकंड कंफर्मेशन भी मेट हो रही है। अब थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन जो हमने अब बात करी थी, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से थे इसके अंदर, दो सिग्नल्स आप देख सकते हैं, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवेब सिग्नल। अब जो दोनों सिग्नल्स हैं इनका यूज क्या है और इनका एक्चुअल में मतलब क्या है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सिग्नल आप देख रहे हो, ऑप्शन सिग्नल यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शंस की एक्टिविटीज के बारे में बताता है, और वीवेब सिग्नल आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटीज के बारे में बताता है, ठीक है। किस तरीके से आपको दोनों चीजें क्लियर होनी है। ऑप्शंस मीन ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वीवेब फ्यूचर्स में लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। क्लियर? तो दोनों जगह भी सेल चल रहा है, मैंने आपको बताया था दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 11:55 पर हमारी तीनों कंफर्मेशन मैट होती है। अब एक आज ही का बैक टेस्टेड डेटा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10:30 के बाद। 10:30 से पहले सिनेरियो क्या था, पीसीआर हमारा यहाँ पर आया डाउन, कहाँ पर आया 0.80 के नीचे। 10:30 पे अगर हम देखें तो 126 था, बट सिग्नल बाय था एक ऑप्शंस में, लेकिन यहाँ सेल था और ये सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये तो हमारी हो गई तीनों कंफर्मेशन जो हमने यहाँ पे देखा कि मैट हो रही है। बट सम टाइम रिवर्सल का पता कैसे चले, क्योंकि मार्केट तो मॉर्निंग में पॉजिटिव थी। अब उस रिवर्सल को कैचअप करने के लिए सिंपली आप ये देखोगे, जैसे ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये जो प्राइस यहाँ पर आपने देखा और ये वी वैप, ये क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर आप जो प्राइस देख रहे हो निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। अभी 12 बजे देखेंगे हम, तो ये करंटली जस्ट मैंने यहाँ पर टैप किया, जस्ट वेट। ठीक है, निफ्टी चल रहा है 18,834, 18,834, और जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो है 18,870, ठीक है। सिंपली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो वी वैप का एक इंडिकेटर आता है, एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इंडिकेटर में गया मैं ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ मैंने सर्च किया वी वैप, ठीक है। अब ये लग गया यहाँ पर वी वैप। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके डार्क करते हैं, ये वी वैप की लाइन आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पर जो प्राइस और वीवैप है इनका क्या यूज है? सबसे पहला यूज प्राइस और वीवैप का है कि ये आपको वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। सेकंड, आपको स्ट्राइक चूज करने में हेल्प करता है कि आपकी कंफर्मेशन तो मेट हो गई, बट आपको स्ट्राइक क्या चूज करना है। थर्ड, स्ट्राइक भी आपने ले लिया तो अब आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे और टारगेट क्या रखोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पर प्राइस और वीवैप का। तो जैसे कि हमने बात करी थी रिवर्सल की, अब ऑप्शन तो यहाँ पे बाय बाय था लास्ट, बट इसके बाद सेल कहाँ पे हुआ? 10:20 पर। अब सेल हुआ तो पहले क्या था, देखो वीवैप जो है वो नीचे था, ये वीवैप ही है, ये नीचे था और प्राइस ऊपर था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीवैप आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करता है और टारगेट भी सजेस्ट करता है। सो अगर प्राइस ऊपर है और वीवैप नीचे है, प्लस सिनेरियो भी 1.25 का था, तो मुझे कॉल साइड में जाना था। तो यहाँ पर मुझे क्या था, बट 10:30 नहीं हुए थे। तो क्लियरली मुझे क्या कंफर्मेशन मिलता है कि भाई अभी ये तो ठीक है, यहाँ पर मुझे कॉल साइड में जाना था एज पर द सेंटिमेंट, बट 10:30 नहीं थे, इसलिए हमने अवॉइड करी थी ट्रेड। उसके बाद क्या देखा मैंने, नेक्स्ट कैंडल बनी, फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई और जो प्राइस है वो नीचे आ गया वीवैप के और वीवैप ऊपर चला गया। फिर अगेन प्राइस थोड़ा सा ऊपर हुआ, वीवैप लेकिन ऊपर ही रहा। फिर यहाँ पे प्राइस और वीवैप सिमिलर हो गए किस टाइम पे? 10:30, ठीक है। इसके बाद अगेन प्राइस डाउन ही रहा, प्राइस ऊपर क्रॉस ओवर नहीं बना। तो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर बना था ऑलमोस्ट 10:20 पर, वो यहाँ चार्ट पे देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से क्रॉस ओवर बना और उस क्रॉस ओवर पर फिर कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले। मींस अब जब प्राइस नीचे आ रहा है, वीवैप ऊपर जा रहा है, तो आपकी सिनेरियो क्या होनी चाहिए कि अब मार्केट वहां से रिवर्स करेगी, यानी कि मार्केट अब डाउन आ सकती है, ठीक है। कैसे आ सकती है डाउन? क्योंकि जो सिनेरियो मेट हो रहा है, सिनेरियो मुझे यही बता के चल रहा है कि भाई एक्चुअल में अभी ये चीज आ रही है। अब मैंने एक ट्रेड भी यहाँ पर ली थी, जिसका आप ये देख सकते हो, कब ली थी मैंने? 10:42 पर। डेटा मैंने क्या क्या देखा था? सबसे पहले मैंने यही देखा, 10:40 की कैंडल देखी, मैंने यहाँ से श्योरनेस ली, यहाँ पे फिर बराबर आ गया, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर डाउन। तो मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई अब तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, पुट साइड जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज मैंने बताया कि प्राइस जो है, प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको हमेशा बाय करना होता है एज ऑप्शन बायर। तो इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक था 18,876 के, वो है 18,900 या 18,850। सेम वही सिनेरियो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 18,900। दो लॉट लिए थे 18,900 के। अब ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक ले लिया। अब अपार्ट फ्रॉम स्ट्राइक मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा? तो उसके लिए मैंने दोनों का गैप देखा। पहली चीज, गैप क्या बताता है मुझे? वॉलेटिलिटी बताता है कि दोनों के बीच में वॉलेटिलिटी कैसी है, प्राइस और वीवैप। तो यहाँ पर मैंने देखा प्राइस है, ठीक है, 18,876 और वीवैप 18,885। प्राइस और वीवैप जितना नियर बाय हो, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, और जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है रिस्क कम हो जाता है, और जब रिस्क कम हो जाता है तो रिवॉर्ड अपने आप ज्यादा हो जाता है, जिसका मैं लाइव एग्जांपल अभी आप सभी को दिखाऊंगा। मैंने स्नैपशॉट भी ले रखा है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 6 पॉइंट का गैप है, ओनली 6 पॉइंट का, ठीक है, सॉरी 9 पॉइंट का। तो मैंने क्या किया, अब गैप कितना कितना मैं बियर कर सकता हूँ? अगर बात करें एंट्री के लिए, तो निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 20 से 30, 20 to 30 पॉइंट्स फ्रेश एंट्री के लिए इनफ गैप है, लास्ट 40। और मैक्स टू मैक्स अगर आप वॉलेटिलिटी को भी ट्रेल करना चाहते हो तो 70 to 80 पॉइंट्स। अगर प्राइस और वीवैप में 80 पॉइंट से ज्यादा गैप आपको मिलता है तो उस टाइम पर ट्रेड आप अवॉइड कर दे। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस वॉलेटिलिटी में फिर रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ओनली 9 पॉइंट का गैप है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 20 पॉइंट्स और ऐड करूंगा। किसमें? वीवैप में। अब मैंने 20 पॉइंट्स और अगर मैं वीवैप में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 18,905। यही हो गया एक्चुअल। अब 18,905 क्या हो गया मेरा स्टॉप लॉस। टोटल कितने पॉइंट का गैप लिया मैंने? 29 पॉइंट्स का, ठीक है। अगर गैप इसमें ज्यादा हो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का तो सीधा आप वीवैप को ही स्टॉप लॉस ले लेना, बट जैसे कि गैप नहीं था और एंट्री भी बहुत अच्छी थी जितना नियर बाय वीवैप के होगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस स्ट्राइक के जो 20 पॉइंट्स ऐड किए
टोटल हो गया ये 18,905। अब ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने कितने पॉइंट्स का लिया? 29 पॉइंट्स। और ये जो 29 पॉइंट्स है, ये स्ट्राइक के 29 पॉइंट्स नहीं है, ये इंडेक्स के, सॉरी हाँ, इंडेक्स के 29 पॉइंट्स है, ना कि मैंने जो पुट ऑप्शन लिया था 18,900 का, उसके ये 29 पॉइंट्स है। ये बेसिकली इस जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, निफ्टी फ्यूचर्स के 29 पॉइंट्स है। इन केस ऑफ एग्जाम्पशंस, अगर मैं एक पुट ऑप्शन लेता हूँ 18,876 पे 18,900 का, सो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 29 पॉइंट्स ऊपर 18,905। इन केस ऑफ अगर मार्केट रिवर्स करती है तो यहाँ पर जैसे 18,905 आएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेम अब मैं 29 पॉइंट का ऐसे ले रहा हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग 29 पॉइंट्स जो 1:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट रखूंगा, या 30 पॉइंट्स तो है तो 45 पॉइंट्स का मैं टारगेट, या 1:2 का भी रख सकता हूँ 60 पॉइंट्स का, एज पर माय रिस्क और रिवॉर्ड सेंटीमेंट। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय किया, अब इसमें गैप देखा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया और टारगेट ले लिया, सारी चीजें मैट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब आप कंटिन्यू करो डाउन, ये 37 तक आया। यहाँ पे क्या था, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स डाउन आ गया। मेरा पहला टारगेट इजीली हिट हो जाता, दूसरा भी हो जाता 45 पॉइंट्स तक जो टारगेट था। ठीक है, तो इजीली मैं यहाँ से अर्न कर सकता था। अब ये तो हो गई बात पेपर वर्क के थ्रू, ये जो मैंने डेटा दिखाया। अब जस्ट मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिसमें मैंने एक्चुअल में आज ही की ट्रेड थी, अब इसमें देखेगा है, ये देखिए, यही वो ट्रेड है, 10:42 पे ली थी। स्नैपशॉट लिया था मैंने इसका 11:15 पर। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट 2 लॉट की बात कर रहा हूं मैं, 2635। यानी कि अगर मैं एक लॉट की भी बात करूं तो जस्ट 1300 इजिली मैंने अर्न किए थे एक लॉट के अंदर। एंड जस्ट मेरा प्रीमियम क्या था, 86 रुपीज का। ठीक है, एंड 1300 का मतलब होता है मैंने कितने पॉइंट्स अर्न किए, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 26 पॉइंट मैंने यहाँ पर अर्न किए थे। 86 रुपीज 44 पॉइंट से 112 तक गया था ये। तो इस तरीके से मैंने जस्ट कितनी देर में, 18 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, जस्ट 33 मिनट्स में मैंने कितने पॉइंट्स अर्न किए, 23 पॉइंट्स एक लॉट के अंदर अर्न किए, जिसका एक्चुअल अमाउंट आप सभी के सामने है। ठीक है, और अभी लाइव देखेंगे तो लाइव तो अब तो शायद कम हो गया होगा, क्योंकि मार्केट अब जो सिनेरियो है वो देखो, पीसीआर भी बढ़ रहा है और मार्केट भी अपसाइड में जा रही है। बट फिर भी लाइव देख लेते हैं, अभी रिफ्रेश करके अभी कहाँ चल रहा है। अभी भी 760 का प्रॉफिट आ रहा है। इनफ प्रॉफिट होता है इतना भी, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक लॉट में अगर हम बात करें तो कितने 8 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 400 रुपीज इजिली आपको मिल रहा है, तो इनफ होता है। अगर आप एक रिस्क ट्रेडर नहीं है, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, तो उस रिवर्सल को गैप अप करके किस तरीके से हमने बात करी और किस तरीके से इस रिवर्सल को देखा, तो रिवर्सल आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से रिवर्सल को आप ट्रेल कर सकते हो, रिवर्सल को ट्रेल करके किस तरीके से आप रिजल्ट्स और रिटर्न्स निकाल सकते हैं। I don't understand Hindi, so can you extend the right confirmation, please, sir? So, Mr. Sammy, we just inform you that first confirmation, you just want to check the data, which data is lower. If call side data is approximately 3 crore 24 lakhs and put side data is 2 crore approximately. So which data is lower? So put side data is always lower as of now. So you just go through on put side because of our sentiment representing. So go and put side. Okay. अभी मैंने एक 18,800 का पुट लिया था अराउंड 12 बजे, प्लीज कंफर्म इज इट करेक्ट? 12 बजे। सो 12 बजे देखो सिनेरियो क्या है, अभी आप यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा प्राइस और वीवैप सेम है, बट यहाँ पर देखोगे कि जो ये वीवैप है, सॉरी पीसीआर है, अब पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। अब पीसीआर जब इंक्रीज होता है तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा पीसीआर गिर रहा था तो प्राइस भी गिरने लग रहा था, जब भी रिवर्सल हमने कहाँ पर पता किया था, 10:42 पर, जो मैंने 10:40 की कैंडल देखी थी। सेम अब प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल भी हो सकता है, मार्केट रिवर्स करने के सिनेरियो में हो, और रिवर्स तो करना बनता भी था, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे बात भी करी थी कि मार्केट
रेसिस्टेंस से सपोर्ट पर गई थी, जो सपोर्ट पर जब जाती है तो एक अपसाइड आने के चांसेस आ रहे थे, वो अपसाइड मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ। अब ये देखिए 760 से 915 रुपीज का भी हो गया प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप एक रिजल्ट्स और रिटर्न्स निकाल सकते हैं, रिवर्सल पता कर सकते हो या नॉर्मल इंडेक्स एनालिसिस कर सकते हो, जो तीनों कंफर्मेशन बनाई। उसके बाद इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाना है, गैप देखना है कितना है, जो गैप की मैंने बात करी, जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री, उसके अकॉर्डिंग फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट तो पूछ सकता है। 2 मिनट का पॉज कर रहा हूं मैं। सोनू मिश्रा जी का कंसर्न है सर, क्या ये सॉफ्टवेयर कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग और बैंक निफ्टी में। सोनू जी, सबसे ज्यादा देखिए ये जो सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है ये ऑप्शन ट्रेडिंग में करता है, जो कि हमारे इंडेक्स हैं। अभी 3 इंडेक्स इसमें अवेलेबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स, कमोडिटी मिल जाता है इसके अंदर आपको। कमोडिटी में एमसीएक्स मिलेगा, लेकिन सिर्फ ठीक। अब ये जो है इसमें पाइवेट पॉइंट्स दिया हुआ है कि किस लेवल के आसपास आपको बाय करना होता है, उसके अकॉर्डिंग 3 आपको रेजिस्टेंस और 3 टारगेट। और यहाँ पर सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर, सेल कितने के बिलो, टारगेट्स क्या है। और साथ ही में इंडिकेटर्स, जो 9 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उस 9 इंडिकेटर्स के बेसिस पर कितने इंडिकेटर्स अपसाइड और कितने। तो 9 में से 7 जिस भी तरफ होंगे उस डायरेक्शन में आपको रखना है। बिल्कुल स्वरूप जी, एज पर द सेंटिमेंट्स अभी पुट बन रहा है और आप अभी बने रह सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि अगर सिनेरियो देखो अभी भी डाउन आ रहा है, बट अभी भी जैसा आपने बताया 12 बजे आपने लिया एज पर द सेंटिमेंट डेटा को देख, बट प्राइस अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस पीसीआर भी कंसोलिडेट कर रहा है। एकदम से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, सिनेरियो भी मेट हो सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर चले, टारगेट लगाकर चले, छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, तो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपको। भानु जी का कंसर्न है VWAP एंड प्राइस सिनेरियो फॉर रिवर्सल, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। मिस्टर भानु, सिंपली जस्ट आपको जो प्राइस और VWAP में रिवर्सल देखना होता है, क्रॉस ओवर देखना होता है कि प्राइस VWAP को कहाँ क्रॉस कर रहा है या VWAP प्राइस को कहाँ क्रॉस कर रहा है। जैसे ये सिनेरियो था, ये कब आया था, 10 बज के 20, 10:20 पर। फिर यहाँ पर 10:30 पर सेम हो गया था प्राइस VWAP, फिर अगेन वही रिवर्सल कंफर्मेशन ले रहा था मैं, सेल सेल सेल। जब मुझे 5वीं कंफर्मेशन सेल साइड में ही मिली फ्यूचर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पोजीशंस बनाई। क्या था, प्राइस ऊपर था, प्राइस यहाँ पर प्राइस ऊपर था, VWAP नीचे था। अब मैंने बताया था कि प्राइस और VWAP हमेशा स्टॉप लॉस भी बताता है आपको। अब प्राइस ऊपर है, VWAP नीचे है, तो सीधी सी बात है स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, प्राइस ऊपर रहेगा, तो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि क्रॉस ओवर बना, नेक्स्ट कैंडल प्राइस तो नीचे आ गया, VWAP ऊपर चला गया। तो अब प्राइस नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है VWAP को, तो जब नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है तो नीचे के साइड में रहेगी मार्केट। अब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तो ऊपर के साइड में जाएगी मार्केट। ये चीज में ध्यान में रखनी होती है रिवर्सल के सिनेरियो में, भानु जी। ठीक है, इससे रिलेटेड आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो गए इंडेक्स के। सो मूव करते हैं आप हमारे नेक्स्ट सेशन पर।
जो कि रहेगा स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए वापस से हमें ये जो आप यहाँ पे मस्ट वॉच का ऑप्शन देख रहे हो, मस्ट वॉच पर आपके पास 3 ऑप्शन है, निफ्टी 50 रैंकिंग या एफएनओ रैंकिंग या स्टॉक पोजिशनल। अगर पोजिशनल बेसिस के लिए स्टॉक चाहिए तो वो यहाँ पे टैप करोगे तो जो स्टॉक्स है पोजिशनल के लिए वो आ जाएंगे। सीएमपी क्या है उनका, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के बिलो करना है, टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, और अप सेंटीमेंट है या डाउन सेंटीमेंट, और हाईएस्ट डिलीवरी। हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है कि लोग डिलीवरी में सबसे ज्यादा कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि बात करें अदानी पोर्ट्स की, इसका हाईएस्ट डिलीवरी है 730 रुपये 42 पैसा। अब ये कैसे आपको पता चल रहा है 730 रुपये पे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक एनालिसिस के नीचे एक डिलीवरी का कॉलम दिया हुआ है, इस पर टैप करते ही आपके पास डेटा आ जाएगा पिछले 30 दिन का। हम अदानी का ही ले लेते हैं। अब मैंने अदानी पोर्ट्स पे टैप किया, अब पिछले 30 दिन का डेटा आ गया मेरे पास कि भाई एक्चुअल में अदानी पोर्ट्स पिछले 30 दिन में कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, अब 30 दिन का डेटा आ गया, ओपन कहाँ हुआ था, हाई कहाँ लगाया पिछले 30 दिन में, लो क्या था, क्लोजिंग प्राइस कहाँ था, वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज। अब ये जो हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हो, ये आपको एक तरीके से अपने अपने उस डे में आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाई है या लो है। जैसे पिछले 30 दिन के जो हाई पर ओपन हुआ तो ये प्राइस है, पिछले 30 दिन में जो हाई लगाया था वो ये प्राइस है, पिछले 30 दिन में जो लो लगाया वो ये प्राइस है, पिछले 30 दिन में जो हाई पे क्लोज हुआ ये प्राइस है, पिछले 30 दिन में जो वॉल्यूम और जो क्वांटिटी डिलीवरी की वो यहाँ देखने को मिली, उसके अलावा डिलीवरी परसेंटेज पिछले 30 दिनों में वो मुझे यहाँ पर देखने को मिली। क्लियर सारी चीजें। तो इस तरीके से देखना, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सबसे ज्यादा परसेंटेज 730, वही वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो लो लगा 730 क्लोज हुआ था 734 के अराउंड। ठीक है, ये स्टॉक तो सबसे ज्यादा लोगों ने इसके अंदर जो डिलीवरी में बाइंग करी थी वो इसी रेंज के आसपास करी थी, इसीलिए आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, आप बात करें निफ्टी एनालिसिस, सॉरी निफ्टी के स्टॉक्स लें हम या फिर टोटल ऑल दोज एफएनओ स्टॉक्स टाइम में से स्टार्ट करें। निफ्टी का स्टॉक का एग्जांपल लें या फिर एफएनओ के सारे स्टॉक्स में से कोई चूज करें। ठीक है, परफेक्ट, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं जैसे आप सबका कंसर्न है। सो जैसे ही मैंने निफ्टी 50 रैंकिंग पे टैप किया, अब निफ्टी 50 रैंकिंग पे टैप करने के बाद मेरे पास टोटल जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, ठीक, सारे आ गए। इनकी रैंकिंग वाइज जो स्ट्रॉन्ग 5 है टॉप के वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो वीक 5 है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब पावर ग्रिड हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, ये मुझे अब अप साइड दिख रहे हैं, और डाउन साइड में भी कोई स्पेसिफिक हाईलाइटेड नहीं है रेड कलर से कि वो आज प्रॉपर ही डाउन है। तो अप साइड में जैसे पावर ग्रिड हो गया या एचडीएफसी लाइफ हो गया, ये 2 स्टॉक्स हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने इस पे पावर ग्रिड पे टैप किया, अब यहाँ पर जैसे मैंने पावर ग्रिड पे टैप किया, अब इंट्राडे में देखो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो क्या रखना है आपको। अगर आप एंट्री बनाने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में तो वहां पर लिखा हुआ था कि यूज डेटा आफ्टर 10:30। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपरली कभी भी एंट्री बना सकते हैं जब भी आपका सेंटिमेंट मेट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको सेम वही ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 9:15 के बाद आपके पास डेटा आने चालू हो जाता है, और सेम ये जो 9 इंडिकेटर्स है, ये 9:15 के बाद जो 5 टाइम फ्रेम है उन पांचों टाइम फ्रेम पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या सिनेरियो रहता है और किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कैसे कैसे स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं डेटा पे। तो अभी करंटली सीएमपी ये दिखा रहा है इसका। ठीक है, अब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स बोल रहा है बाय। हाईएस्ट डिलीवरी क्या बता रहा है, बाय। हाईएस्ट डिलीवरी बाय हुई है, किस प्राइस पर हुई है, 235 रुपए पर। सीधी सी बात है, अब डिलीवरी में लोग बाय करके चल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट तो आने वाले टाइम में दिखेगा ही दिखेगा आपको। सेंटिमेंट्स कैसा है, 86% बाय है, सिर्फ 14% सेल है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों कंफर्मेशन मेरे फेवर में है। सो इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो देख रहे हैं यहाँ पे, रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें फाइंड करना पड़ा था वो जो हाईलाइटेड नंबर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, जैसे कि पाइवट पॉइंट पीपी है, यहाँ पर पाइवट पॉइंट हमेशा आपको जो आपके बाइंग एरिया रखना है। अगर ये सेंटिमेंट्स बाय हैं तीनों तो इस प्राइस के ऊपर बाय करोगे, अगर ये तीनों सेंटिमेंट सेल है तो इस प्राइस के नीचे आने के बाद शॉर्ट करेंगे।
जैसे कि पाइवट पॉइंट है 24733, ठीक है, और जैसे कि सेंटीमेंट बाय और R1 है 25092, ठीक है। इट मींस आपके जो बाइंग एरिया है वो इस प्राइस के ऊपर और इसके बीच में आप बाय करके चलोगे। पावर ग्रिड यहाँ पे ओपन ही कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। नहीं, ये दूसरा ओपन हो गया। कॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रॉपर। अब इसमें क्या है, बेसिकली जैसे मैंने ओपन किया, इसका लो देखें 248.75 का इसका लो था। हमारा जो बाइंग एरिया था इस प्राइस के ऊपर था। अगर मॉर्निंग में आपने इस स्टॉक को बाय किया तो पहला टारगेट 250.92, सेकंड टारगेट 253, 256.67, ऑलमोस्ट 255.75 का ही लगा है, जस्ट ₹1 से नीचे था। ऑलमोस्ट 2 टारगेट इसने हिट किए। अगर आप ₹1 ऊपर भी बाय करते तो सेम वही सिनेरियो मैट होता। यहाँ पर भी बाय करते तो भी आप इजिली ₹4 पर शेयर प्रॉफिट में बैठे होते। कैश के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये सेम। इसमें अगर आपको ऑप्शंस करना है तो ऑप्शंस के लिए आपको क्या देखना होता है, ये सेंटिमेंट्स देखने होते हैं। ये 3 चीज तो आपने देख ली, बाय बाय बाय। उसके बाद ये देखना है अप सेंटिमेंट है या डाउन। तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव होने चाहिए, जिस भी तरफ उस तरफ आप जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल बाय बाय बाय, ये 3 बाय हो गए। अब यहाँ पर भी तीनों बाय होने चाहिए 70% से अबव। जब उसके बाद मैं इंट्राडे डेटा देखूंगा, तो इंट्राडे डेटा 10 बजे आता है, तो 10 बजे क्या कह रहा है, सेल। तो 10 बजे अगर आप देखोगे तो 10 बजे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक रेड कैंडल बनाई थी काफी बड़ी, जिसकी वजह से ये 10 बजे यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है। फिर वही सेम 10:30 पे भी वही सिनेरियो बना, ठीक है, और कंटिन्यूअसली फिर अप गया, फिर अगेन डाउन डाउन डाउन, फिर अब थोड़ा सा अप साइड में ये दिखा रहा है। तो सेम तीनों चीजें, पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैट हो, फिर उसके बाद ये भी मैट हो जो ऑप्शन सिग्नल कह रहा है उसके नियर बाय। फिर मुझे क्या करना है कि इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करना है एज ऑप्शन बायर, ठीक है। तो वो सिनेरियो आज मैट नहीं हुआ था ऑप्शंस के लिए, तो इसलिए भी हम अवॉइड करेंगे। बट हाँ, ऑप्शंस में मैट हो तो आप कर सकते हो। और फिर ये ओआई चार्ट्स वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए, जैसे 250 पे सबसे ज्यादा है ग्रीन कैंडल, और जो पुट वाली है वो है बेसिकली, जस्ट वेट अ मिनट, 240 पर। वही यहाँ पर आप देख सकते हो 240 पे सपोर्ट, 250 पे रेसिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम देखें किसी में एफएनओ का बन रहा है, एचडीएफसी लाइफ का देख लेते हैं एक बार। इसमें भी अभी वो सिनेरियो मैट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेंटिमेंट्स प्रॉपर बाय हैं, यहाँ फेवर भी हमारा था, बट ये अभी मैट नहीं हो रहा है। अगर मॉर्निंग में मैट हुआ होगा तो उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट है, अब हम यहाँ से Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी का कोई डाउट रह गया है एक बार तो फटाफट से वो रिकैप कर लीजिए, पूछ लीजिए।